शांत रहे। देखिए, ये कक्षा 10 की गणित समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 3 और प्रश्न 3 का खंड 7। इसमें दिया है a बराबर 8, यानी श्रेणी का प्रथम पद 8 है, a का n पद 62 है, श्रेणी का n पद 62 है, अब n पता नहीं लापता है, और n पदों का जोगफल 210 दिया है। आपको ज्ञात करना है n यानी पदों की संख्या और d यानी सार्ध अंतर, ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। देखिए कैसे हल करेंगे। हम पहले इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, a का n पद बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसके बराबर दिया है 62, हमने यहाँ पे 62 रख दिया। a की जगह पर देखो 8 दिया है, आराम से हमने 8 यहाँ पे लिख दिया, प्लस n माइनस 1 गुणे d दिया ही नहीं है। देखो 8 62 की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी फाइनली आपको मिलेगा n माइनस 1 गुणे d बराबर 54, यानी 62 में से 8 आप घटाओगे 54 आ जाएगा। इस तरीके से हल करेंगे। ये समीकरण 1 आप इसको बना लेंगे, तो समीकरण 1 इसका इस्तेमाल अभी बाद में किया जाएगा। अब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, श्रेणी के पदों के जोगफल वाला सूत्र ये लगेगा। देखिए यहाँ देखिए n बटा 2 2a प्लस, यहाँ देखिए 2 गुणे 8 हमने किया, a का मान 8 यहाँ में रख दिया, n माइनस 1 गुणे d कर दिया, और प्रश्न में दिया है Sn बराबर 210, हमने 210 रख दिया, यानी इसके बराबर 210 रख दिया। अब इसको हल करेंगे धीरे धीरे, एक एक चीज पहले कोष्टक के अंदर हल करेंगे। देखिए 8 दूनी 16 यहाँ पे रखा, n माइनस 1 गुणे d जैसे था वैसे है, शेष चीजें सब वैसे, केवल इस स्टेप में ही परिवर्तन हुआ, 8 दूनी 16 हुआ। अब एक चीज ध्यान से देखिए, n माइनस 1 गुणे d ये जो दिया है, ये समीकरण 1 में उसका मान कितना है 54, हम n माइनस 1 गुणे d की जगह ये 54 ले आके हम रख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिख दिए n बटा 2 16 धन 54 बराबर 210। अब ये कैसे आया, यहाँ पे लिख दिया गया कि 54 समीकरण 1 से आया। अब 16 और 54 जोड़ा जाएगा 70 आएगा, और n बटा 2 उधर ले जाएंगे 210 से गुणा उसका हो जाएगा। देखिए यानी n गुणे 70 बराबर 210 गुणे 2। इसके आगे हम हल करेंगे ऐसे। देखिए n का मान निकालेंगे, n बराबर 210 गुणे 2 बटे 70। आप इसको काट दीजिए, 0 0 से कटा 3 7 3 21, ये कट गया, कितना हुआ सर 3 दूना 6, n बराबर कितना आ गया 6, n बराबर 6 आया, पहला उत्तर आपका आ गया। यानी श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है 6। अब सार्वभौमिक निकालिए, n बराबर 6 मान समीकरण 1 में यहाँ पे रख दीजिए, d आपको मिल गई, ये d मिल जाएगा, n मिल ही गया है, n जो 6 मिल गया, d आपको यहाँ से मिल जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं यहाँ पे समीकरण 1। देखिए n बराबर कितना रखते हैं 6 ऋण 1 गुणे d बराबर 54। अब 6 में से जाएगा 5, या 5d बराबर 54, या d बराबर 54 बटे 5, यह आपका आंसर है। इस तरीके से महत्वपूर्ण सवाल